तो भाई मैंने अभी पीयूष गर्ग की वेब सॉकेट वाली वीडियो देख ली है और यहाँ पे उन्होंने चैट एप्लीकेशन का हल्का सा लॉजिक बताया है कि बनती कैसे है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अभी इस वीडियो में जो मैंने सीखा था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक बटन टैग है, एक इनपुट का है बॉक्स और एक चैटिंग लिखा हुआ है हेडिंग में। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ हाय। और बाय द वे मैंने एक और इनकॉग्निटो टैब खोला है, मतलब दो अलग अलग ब्राउजर है। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने हाई सेंड किया, यहाँ पे हाई प्रिंट आता है और यहाँ पे भी हाई आ गया। और अगर मैं यहाँ पे हेलो करता हूँ तो मैंने जैसे ही भेजा यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे अभी आ गया। तो यहाँ पे ये जो लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक है यहाँ पे socket.io का। तो भाई जो भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ये प्रिंट आ रहा है। और बाय द वे मैंने हाई भेजा था तो यहाँ पे हाई आया है और मैं चाहूँ तो यहाँ पे हे भी प्रिंट कर सकता हूँ, जो मतलब दूसरा बंदा लॉजिक भेजे या मैसेज भेजे वो यहाँ पे आ सकता है। बाय द वे अगर मैं दिखाना चाहूँ इसका कोड यहाँ पे है। जो इसका कोड है, सबसे पहले बैकएंड कोड दिखाता हूँ। बैकएंड कोड में यहाँ पे तुम्हारे पास एक एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस के बाद यहाँ पे तुमने जो ऐप लिसन करते हो ना, ऐप लिसन, यहाँ पे ऐप नहीं कर रहे, सर्वर कर रहे हैं। क्यों सर्वर कर रहे हैं? यहाँ पे ऐप.listen 3000 क्यों नहीं कर रहे? इसका मैंने यहाँ पे रीजन लिखा है क्योंकि जो HTTP सर्वर होता है वो एक्सीलेंट होता है हैंडलिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्सेस का। इट इज नॉट डिजाइन फॉर हैंडल द वेब सॉकेट प्रोटोकॉल। और जो वेब सॉकेट प्रोटोकॉल होता है वो क्या यूज करता है? TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज करता है। और ये सर्वर पे ही, मतलब सर्वर में फीचर होता है ये यूज करने का। तो इसका यही रीजन है क्योंकि जो तुम्हारा ऐप होता है वो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल कर सकता है बट वेब सॉकेट को हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए मैंने यहाँ पे जो लिसन किया है वो सर्वर में किया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये स्टैटिक लिखा है। स्टैटिक मतलब जो ये मेरा कोड है ना, यहाँ पे index.html जो पब्लिक फोल्डर में है वो यहाँ पे एज अ स्टैटिक रहेगा कि मतलब से यहाँ पे कोड फ्रंट एंड का रन करेगा। ये मतलब फ्रंट एंड हो गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सॉकेट को यहाँ पे इंक्लूड किया है और लिसन कर दिया है। जैसे ही ऑन होगा यहाँ पे यूजर मैसेज आ जाएगा और मैसेज भेज देंगे। और बाय द वे ये यूजर मैसेज है वो मेरा फ्रंट एंड में को भेज रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू यूजर मैसेज जो मेरा कंसोल में जो मैं मैसेज भेजूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा कंसोल में। फिर उसके बाद एमिट कर रहा हूँ। एमिट मतलब सभी को पहुंचा दे रहा हूँ जो मैं मैसेज आया है। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए फ्रंट एंड का कोड, फ्रंट एंड में यहाँ पे सबसे ऊपर दिखते हैं ये नॉर्मल एक हेडिंग डाली है, फिर आईडी डाली है, आईडी इनपुट की है और बटन में भी आईडी डाल दी है। और डिव टैग ये वाला है, एम्प्टी डिव टैग है, ये जो भी मेरे मैसेज जा रहे हैं उसको स्टोर कर रहा है। फिर मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट में सॉकेट का वो किया इंक्लूड। और ये कोड एकदम डिट्टो है जो सॉकेट की लाइब्रेरी में है वहां से लिया है। फिर उसके बाद जो हमारी ये फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट सॉकेट लिया। फिर उसके बाद जो मेरा मैसेज है, मैसेज मतलब ये वाला इनपुट की जो आईडी है मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। और फिर जो बटन है, बटन क्या है यहाँ पे, बटन सेंड मैसेज आईडी का नाम है वो इंक्लूड कर रहा हूँ। फिर टोटल मैसेज, ऑल मैसेजेस की आईडी है उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। इन तीनों की मैंने यहाँ पे गेट बाय आईडी कर लिया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। फिर उसके बाद सॉकेट डॉट ऑन, ये जो मैं मैसेज होगा उसको मैं यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ। रेंडर किसके थ्रू कर रहा हूँ? मैं सबसे पहले एक नया एलिमेंट डिव टैग के अंदर बना रहा हूँ, उसका नाम है पी मतलब पैराग्राफ टैग होता है, उसको बना रहा हूँ। फिर उसके अंदर जो कंटेंट है इनर टेक्स्ट में डाल दूँ मैसेज। फिर जो मेरा ये है टोटल मैसेज मतलब डिव टैग का है, उसके अंदर अपेंड चाइल्ड कर दे रहा हूँ न्यू मैसेज को जो ये बनाया था मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा, ये उसका लॉजिक है, जब मैं क्लिक करूंगा ना सेंड करूंगा, वो जो मैसेज है सबके पास पहुंच जाए, उसका ये लॉजिक है। मतलब देखा जाए तो काफी छोटा कोड है, सिंपल भी लगा है, समझ में आ गया है। यहाँ भैया ने एक होमवर्क दिया है कि जो भी मैंने कराया है, एक यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है गेट स्टार्टेड चैट का। तो यहाँ पे डिट्टो चैट एप्लीकेशन बनाया गया है और समझाया भी गया है। तो तुम्हारा एक होमवर्क है, ये तुम्हें चैट एप्लीकेशन खुद से बनानी है और मैं एज अ खुद से इसको होस्ट भी कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा होमवर्क है, मैं ट्राई करूंगा ये कल से लेके परसों तक, मैक्स 3 दिन तक सिर्फ खुद से करने का। अब बात करें डीएसए प्रोग्रेस की, मैं सुबह से एक पीओटीडी किया है लीड कोड का, एक जीएफजी का। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कोड फोर्सेस से एक क्वेश्चन सॉल्व किया है और डीपी का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है यूजिंग टैबुलेशन एंड मेमोराइजेशन। तो इन टोटल इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 घंटे आराम से लग गए थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे वेब सॉकेट का पूरा socket.io पूरा कंप्लीट किया है। और अभी मैं जाऊंगा थोड़ी देर में पढ़ने वीक 6.2 का कोहट का। तो भाई अभी 11:30 हो रहे हैं और अभी तक मैंने 6.2 का 1 घंटा कवर कर लिया है। और सर पहली बार ऐसा हो रहा है
कि जो भी भैया ने क्लास में टास्क दिया था वो मैंने पूरा कर लिया है विदाउट एनी हेल्प। मतलब मैंने यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन किया था भैया ने, मैंने वो देखा नहीं है और मैंने खुद से पूरा कर लिया है। तो पहला टास्क ये था कि तुम्हारे पास एक सर्वर का लिंक है, अगर तुम इसे हिट करोगे तो तुम्हें एक जेसन फॉर्मेट में एक टू डू मिलेगा और टू डू को तुम्हें अपनी वेबसाइट पर रेंडर करना था। तो ये टास्क किया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक अपग्रेड था कि तुम्हें 4 बटन बनाएंगे। जब तुम पहली बटन क्लिक करो तो तुम्हें पहला टू डू मिले, दूसरी क्लिक करो दूसरा टू डू, तीसरी को तीसरा, चौथी को चौथा। तो यहाँ पे मैंने एक यूज स्टेट बनाई और जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा चेंज होने वाला, मैं यहाँ पे आईडी डाल दे रहा हूँ और सेट आईडी में जो भी चेंज होगा वो डाल दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद टू डू में आईडी पास कर रहा हूँ और फिर उसके बाद नॉर्मल लॉजिक था। यहाँ पे जो तुम्हारा है इसको हिट करने का लॉजिक वो है, और टू डू को यहाँ पे यूज इफेक्ट में मैंने डाला है बिकॉज जैसे मैं यहाँ पे टू डू चेंज होगा, मतलब जो आईडी है वो चेंज होगी टू डू वाली, तो यहाँ पे ये रेंडर होगा। तो उसके बाद ये नॉर्मल हुआ था पहला टास्क। और दूसरा टास्क ये था, यहाँ पे एक एग्जैक्ट 1 घंटे पे है कि तुम्हारे पास एक इनपुट बॉक्स होना चाहिए और एक काउंटर होना चाहिए और एक सम होना चाहिए। जो 1 से लेके n तक जो भी नंबर जाएंगे उसका सम यहाँ पे हो, और उसके बाद जो भी जितनी बार तुम काउंटर पे क्लिक करोगे वो सम आना चाहिए और काउंटर इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये दूसरा टास्क था, उसको मैंने यहाँ पे किया है। मैंने नॉर्मल फॉर लूप का लॉजिक लिखा। उसके बाद जो भी मेरा यहाँ पे चेंज होगा मैंने यहाँ पे अपडेट कर दूंगा और गेट एलिमेंट में आईडी से किया हूँ मैंने। और मतलब देखा जाए ठीक ठाक सा लॉजिक था, करने में मजा आया। और मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 45 डाल दिया। 41 से लेकर 45 तक का समेशन कितना हुआ, क्लिक किया 1048 आ गया। यहाँ पे काउंटर 1 हो गया, क्लिक किया 2 हो गया। और मैं अगर यहाँ पे चेंज करूँ 4 कर दिया, एक और बार क्लिक किया 3 हो गया काउंटर, और 1 से लेकर 4 तक का सम 10 होने वाला है। तो ये कर दिया मैंने फिलहाल और 1 घंटे कवर कर चुका हूँ। तो भाई आज के अपडेट की इतनी करता है, बाय।